गाइस इस वीडियो में कंपोनेंट जो लगे हुए होते हैं पीसीबी प्लेट में उसके बारे में समझेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर से। पिछले वीडियो में हमने मल्टीमीटर के बारे में सीखे थे, तो इस वीडियो में कंपोनेंट की टेस्टिंग करना सीखेंगे मल्टीमीटर की मदद से। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डायोड। जो चार्जिंग के पास में जो बड़ा आपको जो डायोड दिख रहा है, ये डायोड है। और इस डायोड को हम पहले पीसीबी प्लेट में लगा हुआ है डायोड, तो इसको हम पहले चेक करेंगे इसमें क्या क्या दिखाता है, नंबर या शॉर्टिंग दिखाएगा या ग्राउंड दिखाएगा, कुछ तो दिखाएगा। तो मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर का सुई जो है वो हमें कहाँ रखना है, साउंड के पोजीशन में। और एक मल्टीमीटर का एक प्रोब को ग्राउंड में रखा और दूसरे प्रोब को, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो एक तरफ तो ग्राउंड बजर के साउंड सुनाई दे रहा है और दूसरी तरफ नंबर दिखा रहा है 505 नंबर, ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायोड सही है। गाइस ये डायोड सही है, लेकिन ये जब तक इसको हम इसके दोनों तरफ अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते, दोनों तरफ अगर साउंड आता तो डायोड ख़राब होता, और अगर एक तरफ साउंड आता तो डायोड सही है। लेकिन इससे ये ज़रूरी नहीं, अगर मान लो डायोड ख़राब ना हो और दूसरा कोई उसी ट्रैक उसी लाइन पे कोई कैपेसिटर ख़राब हो, तो भी डायोड जो है वो बजर के साउंड सुनाई देगा। अगर आप डायोड को निकाल के ऐसे चेक करोगे और एक तरफ नंबर आ रहा है, जैसे कि मैंने दोनों प्रोब को लगाया था, तो इस तरह से नंबर आ रहा है तो डायोड सही माना जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर ये जैसे कि पीसीबी प्लेट में हम चेक कर रहे हैं, ये डायोड जिस लाइन पे है उस लाइन पे अगर मान लो कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये डायोड भी शॉर्ट ही दिखाएगा। कुल मिला के बात ये है, ये डायोड को हमें ओपन करके फिर चेक करना पड़ता है डायोड सही है कि ख़राब है। गाइस अब डायोड आपको चेक करना उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। अब हम चेक करते हैं कॉइल को। जब मैं उसी बजर के साउंड में ही मल्टीमीटर को रखता हूँ और मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को कॉइल के दोनों हिस्से पे, जब दोनों लेंथ पे जब हम टच करते हैं तो साउंड सुनाई दे रहा है। हालांकि मैं मल्टीमीटर का साउंड नहीं सुना पा रहा आपको क्योंकि पास में बहुत शोर है, लेकिन साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉइल है वो सही है, अगर दोनों तरफ साउंड सुनाई दे तो। और दोनों तरफ को लगाओ के आप चेक करोगे तो साउंड अगर नहीं सुनाई दे तो कॉइल ख़राब है। अब हम पीसी प्लेट में चेक करते हैं कॉइल के सेक्शन में। तो ये आईसी के पास में जो कॉइल दिख रहा है, ये इसमें भी साउंड आ रहा है, जैसे कि मैं दोनों में चेक कर पा रहा हूँ। अब साउंड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा वो ट्रैक सही है, तो कॉइल भी सही है। मन में एक अगर सवाल पूछ आ रहा है कि ट्रैक होता क्या है, तो गाइस मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल तो ये समझ लो, कॉइल को हम खोल के भी अगर चेक करते तो भी साउंड आएगा, और मदरबोर्ड में लगा के चेक करते तो भी साउंड आएगा। अब हम चेक करते हैं कैपेसिटर को, कैपेसिटर नहीं बूस्ट कॉइल को चेक करते हैं। अब ये बड़ा सा देख रहे हो, ऊपर एक छोटा सा वाइट कलर का डॉट टाइप का दिख रहा है, ये बूस्ट कॉइल है। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। तो ये बूस्ट कॉइल को हम जब चेक करेंगे वही बजर के साउंड में ही, तो साउंड आएगा। लेकिन इसका चेक करने का मेथड ये है, अगर साउंड अगर कंटिन्यूटी बीप की आवाज़ सुनाई दे तो सही है, और अगर कंटिन्यूटी बीप की आवाज़ ना सुनाई दे, रुक रुक के आवाज़ आए बजर के साउंड मल्टीमीटर में, कहने का मतलब है एक साथ साउंड सुनाई देगा बीप की तो सही है, और अगर रुक रुक के बीप की आवाज़ आता है तो वो बूस्ट कॉइल ख़राब माना जाएगा। लेकिन इसको आप खोल के भी चेक कर सकते हो, और विदाउट पीसी में जब लगा हुआ रहता है उस कंडीशन में भी आप इसको चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी मतलब वही बजर के साउंड में हमें सेट करना पड़ता है मल्टीमीटर को, और बूस्ट कॉइल को दोनों प्रोब को पैरों में लगाओगे तो बीप की साउंड सुनाई देगा मल्टीमीटर में। अगर प्रॉपर आवाज़ आ रहा है तो सही है, और प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रहा है तो सही नहीं है। गाइस अब हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। मोबाइल के पीसी प्लेट में इस टाइप का रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि लगा हुआ कहाँ रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ज़्यादा इजी होगा चेक करने में रेजिस्टेंस, क्योंकि अधिकतर बिगिनर को रेजिस्टेंस चेक करने में प्रॉब्लम होता है। तो रेजिस्टेंस को हम अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो दोनों तरफ साउंड सुनाई देगा, और इसी रेजिस्टेंस को अगर मल्टीमीटर से हम मान के चलो ये रेजिस्टेंस पीसीबी प्लेट में लगा हुआ है, और तब हम अगर चेक करते हैं तो किसी सप्लाई के लाइन में होगा, जैसे कि स्पीकर माइक इनके कनेक्शन के लाइन में होगा, तो आपको नंबर दिखाएगा दोनों में अगर लगा के चेक करोगे तो। और अगर ये नेटवर्क के लाइन में है तो इसमें बजर के साउंड सुनाई देगा। ये रेजिस्टेंस काम क्या करता है, करंट को कम करने का काम करता है। अब करंट कम करने का काम करता है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में तो करंट नहीं आता, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी को तो खींचने का काम करता है ना, फ्रीक्वेंसी पास करने का काम करता है, मतलब RFIC में। तो रेजिस्टेंस वहाँ पे भी लगाया जाता है नेटवर्क सेक्शन में। तो आप अगर वहाँ पे अगर चेक करोगे दोनों को
रजिस्टेंस के दोनों पेयर में लगा के चेक करोगे तो नंबर कनेक्टिविटी अगर आपको मिलता है तो रजिस्टेंस सही है। अगर एक तरफ कनेक्टिविटी मिल रहा है और एक तरफ कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब एक नंबर दिखा रहा है मल्टीमीटर में, तो ये मान के चलो रजिस्टेंस ओपन है। वैसे ये रजिस्टेंस चेक करने में सेम कॉइल की तरह ही चेक करने को मिलेगा, लेकिन अब मैं आपको एक पीसी में रजिस्टेंस जो लगा हुआ है इसमें चेक करता हूँ। बजर के साउंड आ रहा है लेकिन है तो ये रजिस्टेंस। तो अब ये बैटरी लाइन में लगा हुआ है, तो इसमें सिंपल सी बात है, वोल्टेज ही पास होता है बैटरी से। तो अब ये रजिस्टेंस क्यों लगाया गया बैटरी करंट के पास में, ताकि करंट ज़्यादा ना आए और हमारा बैटरी ख़राब ना हो, तो इसलिए लगाया गया रजिस्टेंस को आर से शो करते हैं। मोबाइल के पीसी में अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर आर लिखा हुआ है और उसका क्या कोई नंबरिंग लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि वो रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस को आर से ही शो करते हैं। चेक करने का मेथड मल्टीमीटर में बजर के साउंड में मल्टीमीटर को चेक करना है। अब मन में अगर एक सवाल उठ रहा है तो कॉइल और रजिस्टेंस में डिफरेंस क्या क्या है, तो गाइस मैं बता दूँ। कॉइल एक करंट को सिंपल तरीके से पास करता है और रेजिस्टेंस जो है करंट को कम करके पास करता है। अगर कॉइल किसी लाइन में लगा हुआ रहता है तो अगर एक तरफ से 5 वोल्ट आगे जाना होता है तो 5 वोल्ट ही भेजेगा कॉइल, जो कि रेजिस्टेंस उसको करंट को कम करेगा। उसका एक लिमिट माप पे कम करने का मात्रा होता है। अब वो एक उसको ओम से शो करते हैं हम, उसका लंबा थ्योरी है वो अभी मैं नहीं बताऊँगा। फिलहाल शॉर्टकट तरीके से मल्टीमीटर से मैंने इतना ही बता दिया कि रजिस्टेंस को चेक कैसे करना है, वो चीज़ आप समझ गए होंगे। निकाल के अगर हम चेक करते हैं जिस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, तो एक तरफ देखो कुछ नंबर भी दिखा रहे हैं और मल्टीमीटर को चेंज करोगे प्रोब को आपस में तो 0 0 ही दिखाएगा। अब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। ये तो आप जानते ही हो, कैपेसिटर को वोल्टेज के लाइन में लगाया जाता है। अब कैपेसिटर का 2 लेंथ होता है, एक लेंथ को ग्राउंड में लगाया जाता है और दूसरे लेंथ को पॉजिटिव लाइन में, मतलब जिस लाइन में कनेक्शन है उस लाइन में लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गाइस, कैपेसिटर को थोड़ा ढंग से समझ लो। कैपेसिटर को अगर हम दोनों प्रोब को कैपेसिटर खोल के अगर मल्टीमीटर से चेक करते हैं और मल्टीमीटर में एक नंबर ही दिखाता है तो आपका कैपेसिटर सही है। और अगर मल्टीमीटर को बजर के साउंड में लगा के कैपेसिटर को चेक करते हैं तो अगर साउंड सुनाई देता है तो मान लो वो कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। मान लो मतलब नहीं, मतलब कंफर्म है कि वो कैपेसिटर शॉर्ट है अगर बजर का साउंड सुनाई देता है। लेकिन कॉइल में ऐसा नहीं है। कॉइल में क्या होता है कि दोनों की तरफ बजर साउंड सुनाई देता है तो कॉइल सही माना जाता है। अब हम मदरबोर्ड में चेक करते हैं तो जैसे ही आप कैपेसिटर को चेक करोगे तो दोनों प्रोब, एक प्रोब को हमने कैपेसिटर को एक लेंथ पे रखा, एक प्रोब को दूसरे लेंथ पे रखा, तो इसमें कुछ नंबर दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ वो कैपेसिटर सही लगा हुआ है, वो शॉर्ट नहीं है। लेकिन जब मोबाइल पीसी भी अगर शॉर्ट होता है बैटरी में, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल इसे समझ लो, मोबाइल पीसी में जब शॉर्ट होता है कैपेसिटर तो एक कैपेसिटर ख़राब होगा तो सारे आपको वो लाइन शॉर्ट दिखाई देगा। गाइस इस वीडियो का सवाल ये है, अगर कॉइल वोल्टेज लाइन में लगा हुआ है तो एक लेंथ पे अगर 4 वोल्ट आ रहा है, दूसरे लेंथ पे कितना वोल्ट आएगा।